नमस्कार, मैं रमेश चंद्र चतुर्वेदी। फ़िलहाल प्रेरणा केंद्र वडनगर, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मस्थल है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र भी रहा है, वहाँ पर भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित प्रेरणा केंद्र में मूल्य शिक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर वहाँ एक उपदेशक के रूप में, मेंटर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो विक्रमादित्य शोध पीठ के माध्यम से जो ये आयोजित किया गया है, जो हर साल आयोजित किया जाता है, ये समागम 3 दिवसीय समागम, इसके माध्यम से विक्रमादित्य का एक स्वरूप सारे विश्व के सामने ऐसा स्पष्ट हुआ है कि वह मिथक और कहानी से बाहर निकलकर उसी प्रकार से स्थापित हुआ है कि जैसे ये इतिहास महापुरुष ऐसे थे कि जिनको भारत पर और भारतीय लोगों को बहुत गर्व की अनुभूति हो, स्वाभिमान की अनुभूति हो। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण में एक प्रण का उल्लेख किया है कि प्राइड इन आवर रूट्स, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। और ये सांस्कृतिक विरासत इस प्रकार की है, तमाम साक्ष्य मिले हैं, सिक्के मिले हैं, साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं, परंतु तुर्की की पुस्तकालय मकतबे सुल्तानिया में पुस्तकों में उनका उल्लेख है। वहाँ के कवियों ने विक्रमादित्य का उल्लेख किया है, जो हमने केवल उनको एक कहानी का एक पात्र बना करके रख दिया था, विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी और इस तरह, लेकिन वह एक राजा थे। आज से 2100 साल पहले, 2200 साल पहले ये भारत का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा, जिसकी कि प्रभा यहाँ से लेकर के अरब और तुर्की तक रही। तो ये भारतीय स्वाभिमान का विषय है। हम विक्रमादित्य का जब जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा राजा जो जनता के बारे में सोचता है, आम लोगों के बारे में सोचता है, दलितों का दर्द समझता है। गुजरात में एक फ्रेज़ यूज़ होती है विक्रमादित्य के लिए, पर दुख कातर राजा वीर विक्रम, दूसरों के दुखों को दूर करने वाले राजा वीर विक्रम। तो जो राजा प्रजा के हितों को ध्यान रखता है, जो राजा दलितों के दुख दर्द को दूर करता है, जो दलितों के साथ खड़ा रहता है, समाज के कमज़ोर आम लोगों के साथ खड़ा रहता है, वह राजा सदैव स्मरण किया जाता है, वह राजा सदैव याद किया जाता है। और ऐसे ही राजा थे महाराजा विक्रमादित्य। तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और लीला पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण के पश्चात यदि तीसरा कोई राजा याद किया जाता है इतने विराट स्वरूप के साथ, तो वो सम्राट विक्रमादित्य। तो बहुत सी बातें और बहुत कुछ इस समागम से निकल कर सामने आता है। हर बार इस पर चिंतन और मंथन होता है, जिससे ये बात पक्की हो जाती है कि सम्राट विक्रमादित्य भारतीय स्वाभिमान के महापुरुष हैं।